हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। शाम के 5 बज गए। कल हम लोगों ने पढ़ा था 8.2। 8.2 में जो है हम लोग पढ़े थे जो है 0 अंश से 90 अंश के बीच जो भी मान हुआ करते थे उसको रख के सॉल्व किया। और 8.2 में बोर्ड एग्जाम में आपके जो है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएंगे, इसमें जो है आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन अलग से उनका जो है एक वीडियो बना के और इस एक्सरसाइज के लास्ट में जो समाप्त होगा उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो है आपके त्रिकोणमिति चैप्टर के अच्छे से अच्छे रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस पर एक्सरसाइज 8.3 को आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में वही जो है आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, उसी का जो है पूरक कोणों के मतलब जो है पाई बटे 180 या पाई बटे 180 का मतलब 90। पाई का मान 180 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 180 का आधा करेंगे 90 होगा, या पाई बाई 2 रखिए या 90 रखें, बात दोनों एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ फार्मूले आपको लिखा दिए जाएंगे। उसी फार्मूले के आधार पर जो है एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है साइन 90 माइनस थीटा, मेरे प्यारे बच्चों पाई बाई 2 यदि कहीं हो तो उसके स्थान पर 180 बटे 2 या 90 भी लिख सकते हैं। पाई का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों 180 अंश होता है। यदि कहीं जरूरत पड़ती है तो 22/7 भी होता है, लेकिन इसमें जो मान हम लोग मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे वो 180 को रख के करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी की जगह पर चाहे तो आप जो है लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, दोनों एक ही चीज है। मैं एक ही में आपको केवल एक अनुपात जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में मैं दोनों को रख के बता दे रहा हूं। बाकी उसमें अगले जो आपके अनुपात आएंगे उसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों केवल 90 माइनस थीटा को रख के हल किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा, और यहाँ भी वही होगा कास थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कास 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को भी मेरे प्यारे बच्चों काट थीटा लिख सकते हैं, और काट 90 माइनस थीटा ये अंश में है। 90 माइनस थीटा को मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा
सेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा को मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा लिख सकते हैं। यानी इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों जो भी मान आएंगे वो 90 अंश में से ही घटाए जाएंगे। 90 में से जो उसके साथ दिया रहेगा उसके जो वैल्यू अगले लिखी रहेगी 90 में से कितना घटा दिया जाए कि वो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए। केवल जो है 90 में से ही घटा के हम थीटा के मान को प्राप्त करेंगे। जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थीटा का जो मान है वो मैंने आपको पहले वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि ये परिवर्तनशील वैल्यू है, परिवर्तनशील वैल्यू है या मान है, चेंजिंग वैल्यू या परिवर्तनशील मान है। ये हमेशा बदलता रहेगा। थीटा का मान जो है हमेशा आपका परिवर्तन होता रहेगा। तो इनका डेरिवेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आप लोग सिद्ध करो, ये आपको कभी नहीं पूछेगा। मैं जितने आपके त्रिकोणमिति के 10 में उपयोगी सूत्र हैं, मैं जैसे ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा कुछ बीच में जो आपके फार्मूले आएंगे जिनको सिद्ध करके बताया जाएगा, लेकिन जो आपके फार्मूले छूट जाएंगे जैसे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के हैं तो इनका डेरिवेशन नहीं होता है। तो उसमें जो भी चीजें हैं इनको लास्ट में आपको एक वीडियो बना के उसमें जो है सिद्ध करके बता दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसकी चिंता आप लोग ना करें। और यहां पर जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा या साइन पाई बाई 2, 90 को भी जो है इसके स्थान पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर काश थीटा हो जाएगा। इसी के क्रम में काश 90 माइनस थीटा को मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा लिखेंगे। टेन 90 माइनस थीटा को मेरे प्यारे बच्चों काट थीटा लिखेंगे। काट थीटा यानी यहां मेरे प्यारे बच्चों काट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं और सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं और जो है कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो था आपका फार्मूला था जिसमें हम लोग जो है इसी फार्मूले का प्रयोग करके पूरी 8.3 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए आप लोगों के सामने जो है 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 8.3 पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज से भी एकदम अनिवार्य है कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। यदि न आए तो फिर मुझसे कहना। इससे क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन चाहे बहुविकल्पी में आए, चाहे 2 नंबर में आए या फिर 3 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपान कास 72 डिग्री, कास 72 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल आपके सामने लिखे गए हैं इन सवाल को जो है आप नोमिनेटर को भी चेंज करके हल कर सकते हो, यानी अंश को भी चेंज करोगे तो भी हो जाएगा। यदि आप अंश को चेंज करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो हर के बराबर होना चाहिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आ जाएगा।
90 में से कितना घटाएंगे कि 72 डिग्री आ जाए। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है इसको घटाते हो, हर को लेकर सॉल्व करते हो, डिनोमिनेटर को लेकर सॉल्व करते हो, तो 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 72 आ जाए। 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 72 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जो है इसको एक क्वेश्चन को जो है दोनों से लेकर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि अंश में आ जाए तो जिस अंश को लेकर हल करें यार, हल को लेकर हल करें। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं जो है अंश को लेकर हल करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हो जाएगा साइन 90 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों π/2, 90 का मतलब जो है π/2। 90 में से मेरे प्यारे बच्चों कितना घटा देंगे कि 18 डिग्री आ जाएगा। 90 में से कितना घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों की 72 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका 18 डिग्री है, 90 में से यदि 72 डिग्री को घटाया जाता है तो आपका 18 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो है साइन 90 माइनस 72 बटे cos 72। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां जो है आपका एक फार्मूला बताया गया था पहले, साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। और ये जो थीटा की वैल्यू है वो 72 डिग्री है। तो यानी कि cos 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 72 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसको जो है साइन 90 माइनस 72 को यानी कि थीटा की जगह पर 72 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन 72 अंश बटे का सॉरी यहां पर जो है साइन 90 माइनस 72 अंश को मैं लिख सकता हूं cos 72 अंश। तो यहां लिख देंगे cos 72 अंश बटे cos 72 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि ये इसको काट दिया जाता है तो आपका 1 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा। इसी के क्रम में यदि जो है हर को लेकर मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते हो, हर को लेकर सॉल्व किया जाएगा तो 90 में से कितना घटा दे मेरे प्यारे बच्चों की 72 आ जाएगा। 90 डिग्री में से कितना घटा दें कि 18 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हर को लेकर यदि हर को लेकर हल करना है तो मेरे प्यारे बच्चों 18 डिग्री और ये नीचे हो जाएगा cos 90 माइनस 18 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री और मेरे प्यारे बच्चों cos 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों थीटा की जगह पर आपका 18 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइन 18 अंश। तो ये साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग जो है दोनों तरीके से आप लोगों ने अंश को लेकर भी सॉल्व कर लिया और हल को लेकर भी सॉल्व कर लिया। जो आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें इस समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। इसी के क्रम में जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं जो है दोनों को लेकर हल नहीं करेंगे, एक को लेकर हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आप अंश से भी लेकर हल करिए और हर को भी लेकर हल करिए। किसी एक को लेकर आप हल करो
जिसमें आपको आसानी हो। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिकोणमिति के पूरे एक्सरसाइजों में 8.3 से आसान एक्सरसाइज कोई नहीं है। केवल 90 में से हमें उस चीज को घटाना है जो शेष नीचे बचा हुआ है, हर में है, वो आ जाए, वही थीटा का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है tan को मैं लिख सकता हूं 90 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों π/2। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 में से कितना घटा देंगे कि 26 आ जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 90 में से जो है 64 को घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा काट में 64। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है tan 90 माइनस थीटा, यहां से इसका फार्मूला लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों काट थीटा, और थीटा की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों 64 डिग्री है। 64 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं cos 64 डिग्री अपन काट 64 डिग्री। ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये किसका मान है मेरे प्यारे बच्चों? तो tan 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री, ये जो है इसका मान मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगा। इसी के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, cos 48 अंश या cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, आप जिसको लेकर हल करो आंसर आपका आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें से या तो इसको ब्रेक करो या फिर इसको ब्रेक करो। आप किसी को ब्रेक करोगे और जो आंसर आपके सामने आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख लेंगे cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है सूत्र हो जाएगा बाई यूजिंग फार्मूला इसका मेरे प्यारे बच्चों cos π/2 माइनस थीटा, मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा। तो cos π/2 यानी 90 अंश माइनस 42 अंश, थीटा का मान 42 डिग्री है, तो ये हो जाएंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों और ये प्लस में है, तो माइनस वाले जो है प्लस वाले से कट जाएंगे और 0 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी के क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है वही किसी को लेकर आप सॉल्व कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें जो है सेक 59 डिग्री को लेकर सॉल्व करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों 90 में से हम इतना घटाएं कि 59 आ जाए। तो 90 में से जो है यदि 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से जो हो जाएगा 10 में 1 जाएगा 9 और ये 8 में 3 जाएगा 5। तो 59 ही आपका आ गया। इतने को मैं जो है क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों?
जो है इसको लिख सकते हैं कोसेक, यहां फार्मूला लिख लीजिए, बाय यूजिंग फार्मूला, यानी इस सूत्र में फार्मूला कौन सा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन से फार्मूले लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेक 31 डिग्री माइनस ये सेक 90 माइनस 31 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 31, और ये पहले से प्लस में कोसेक 31 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लिख देंगे कोसेक 31 डिग्री, ये माइनस ये प्लस कट के 0 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके जो है पहले क्वेश्चन के, चारों क्वेश्चन के आपके जो है हल आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो 59 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31 डिग्री, क्योंकि 90 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हो जाएगा 59 होगा, और ये इस अंश के बराबर आएगा 31 डिग्री के। तो इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगेगा, जो पूरक कोणों के हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये जो है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31 डिग्री को लिख सकते हैं कोसेक 31 डिग्री। ये जो हो जाएगा आपका माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन जो है आपके समाप्त हुए। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में जो है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है, दिखाना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो है राइट हैंड साइड आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखाइए कि पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू आपका 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। इसको जो है ये 42 डिग्री और ये 42 डिग्री और 48 डिग्री को एक पास रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक पास रखेंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan 42 डिग्री, और ये हो जाएंगे tan 90 माइनस 42 डिग्री। 90 माइनस 42 डिग्री होगा, यानी कि 90 में से 42 को घटा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, 90 में से 42 को घटाओगे तो tan 48 अंश होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू में tan 23 डिग्री, और tan 90 में से मेरे प्यारे बच्चों, tan 90 में से जो है 23 डिग्री को घटाएंगे तो 63 डिग्री आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan 42 अंश इंटू tan 90 माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं काट थीटा, थीटा की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 42, तो 42 डिग्री। इसी के क्रम में
इंटू tan 23 डिग्री, और ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों cot 23 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है फार्मूला आपका लग जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसी फार्मूले से इनको जो है मैंने चेंज किया है। और मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिख लेंगे एक्स्ट्रा वर्क में tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखो दोनों थीटा की वैल्यू बराबर है 42 डिग्री 42 डिग्री, 23 डिग्री 23 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, गुणनफल के रूप में है और एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इसकी भी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी, और गुणा है तो गुणा लगा देंगे, और इनकी भी मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड है। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लो, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है। मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे और राइट हैंड साइड आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है एक जो है सीक्वेंस के रूप में लिख देंगे, ताकि जो है उसको सॉल्व करते समय आपको कोई कठिनाई ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे लिख देंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो इसमें tan 42 डिग्री के साथ जो है tan 48 डिग्री को लिख लेंगे, और tan 23 डिग्री के साथ जो है tan 67 डिग्री भी लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इस लाइन को नहीं भी लिख सकते हो, जो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। जो इसके साथ आएगा कोण में जो बराबर आएगा वही मान जो गुणनफल के रूप में होंगे उसी का 1 होगा, और लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 48 अंश को यानी कि tan 48 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री, और 90 में से 42 को घटाएंगे 48 होगा, और tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है tan 23 डिग्री और यह है tan 67 डिग्री। तो tan 90 माइनस 23, 90 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 67 आ जाएगा, और ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख लेंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 42 डिग्री यानी कि 40 यानी कि cot जो है 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan जो cot जो है हो जाएगा यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो tan 90 माइनस 23 डिग्री cot 23 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है tan थीटा इंटू cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो उसके बराबर 1 होता है। थीटा की जगह पर 42 और इसमें 23 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। गुणा के रूप में इसकी भी वैल्यू आपकी 1 होगी मेरे प्यारे बच्चों। 1 का 1 में गुणा होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। इस उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके क्वेश्चन आपके 4 या 5 बताए गए हैं वो जो है आपको पूर्ण रूप से जो है अच्छे से समझ में आए हुए। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे का दूसरा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये क्लास जो है मेरे प्यारे बच्चों लाइव चल रहा है, इसमें बच्चे भी हैं, तो पंखे की हवा लग रही है तो सोएंगे ही।
तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ये नहीं करोगे कि इसको इधर लिख लो, इसी के क्रम में जो है तोड़ो। कहां तोड़ोगे? तो इन दोनों पदों में तोड़ सकते हो, इसमें तोड़ सकते हो। यदि इन दोनों को तोड़ोगे, इसमें का एक पद लोगे और इसमें का एक पद लोगे, गुणा होके खुद जो है अपने आप जो है कट पिट जाएंगे। किसी भी को तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे क्या? cos 90 में से कितना घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 38 डिग्री आ जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है 38 आ जाएगा। तो इसमें जो है कितना घटा देंगे? 52 घटा देंगे इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 में से कितना घटा देंगे कि 52 आएगा, सॉरी 38 आएगा। तो 52 डिग्री माइनस कर देंगे 52 डिग्री इंटू में मेरे प्यारे बच्चों 52 डिग्री हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको जो है cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और थीटा की जगह पर क्या है? यहाँ पर 52 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और साइन की थीटा की जगह पर क्या है? 52 डिग्री। तो यहाँ पर 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस में साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर थीटा का मान 52 डिग्री है, तो यहाँ 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप यही काट सकते हो, लेकिन आपको कहोगे कि यहाँ cos है यहाँ साइन है, तो कोई नहीं, गुणन के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों, इसको चेंज कर सकते हो। तो लिख दोगे साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस में साइन 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो है कोई भी हो, समान राशियों को अपने जैसे बलवान व्यक्ति ही अपने समान बलवान व्यक्ति को ही पराजित करता है। सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये समान है और ये दोनों एक पास होते हुए भी दोनों ये अलग अलग हैं। अलग अलग रहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि इनका चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो फिर प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कट के जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और प्रूफ क्या करना था? जीरो ही आपको प्रूफ करना था। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों जो है राइट हैंड साइड है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके सारे क्वेश्चन लग गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है आपके 6 क्वेश्चन जो लगे हैं, इन 6 क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर 9795970403 पर जो है आप व्हाट्सएप कर दें किसी भी सवाल का। जो है इसका टाइम जो है 8 बजे रात से कभी भी आप कर दें, उसका जो है सॉल्यूशन आपको 5 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर पर चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आप लोगों की तैयारी के लिए अधिक से अधिक जितना हो सके, मुझसे जितना हो सकेगा, मैं आपका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में जो है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है tan 2a क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यदि क्वेश्चन नंबर 3 यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, काट a माइनस 18 डिग्री, तो दिखाइए कि जहां 2a तथा 2a एक न्यून कोण, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो मेरे प्यारे बच्चों a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जो है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको कभी भी एग्जामिनर जो होगा वो जो पेपर सेट करेगा वो कभी जो है आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों कि जिसे आप आसानी से कर लो। यदि 20 क्वेश्चन डालता है मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर सेट में, तो उन 20 क्वेश्चनों में से 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जिसको आपको देखते आंसर पता हो जाएगा। लेकिन आपके 16 से 17 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको आपको घुमा कर देगा। तो आप जो है इसको जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक लगेगा नहीं। अब ये मेन फार्मूला पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ही लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दिया है आपका tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहां पर a जो है आपका न्यून कोण है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको पहले ही बताया था न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण जो है वे कोण होते हैं, न्यून कोण वे कोण जो 0 अंश से बड़ा परंतु 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो, वे कोण कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करें तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो tan 2a है काट के रिस्पेक्ट में लाएंगे, जो tan 2a है इसको काट के रिस्पेक्ट में लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है देखिए tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं कि tan के पदों में आए और tan से tan कट जाए, सॉरी काट से काट कट जाए, काट के पदों में tan 2a को लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताया था काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों काट 90 माइनस 2a को नहीं लिख सकते हैं tan 2a? काट 90 माइनस 2a को, काट 90 माइनस 2a को tan 2a लिख सकते हैं। जिस प्रकार काट 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, उसी प्रकार काट 90 माइनस 2a को tan 2a लिख सकते हैं। ये जो है इसके जगह पर मैं इसको लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए आपका हो जाएगा काट 90 माइनस 2a बराबर आपका हो जाएगा काट a माइनस 18, काट a माइनस 18। तो मेरे प्यारे बच्चों काट से काट कट जाएगा और बचेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है 90 माइनस 2a और बराबर a माइनस 18 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है a वाले को a के पास करेंगे और b वाले और जो है अंक वाली वैल्यू जो है अंक वाले के पास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो है यदि 2a को इधर से पक्षांतर कर दो,
-2a वो -18, -2a वो -18 को पक्षांतर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर के नियम आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो माइनस रहेगा वो प्लस और जो प्लस रहेगा वो माइनस। तो ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके हो जाएंगे 90 + 18 बराबर a + 2a। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90 और 18 कितना हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 3a, और इससे जो है a बराबर 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 108 डिग्री बटा के 3, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 का से 108 में भाग दे देंगे तो ये 36 डिग्री हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों a का मान जो है 36 डिग्री, और ये जो 36 डिग्री है यह एक न्यून कोण है। 36 डिग्री यह एक न्यून कोण है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 2a बराबर काट a - 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। a आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, न्यून कोण है, और उसी a का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वे कोण जो 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा होते हैं, वे कोण जो है न्यून कोण कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, काट 90 - 2a बराबर काट a - 18, काट से काट कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a - 18। जो है अंक वाले को अंक के तरफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और a वाले को a के तरफ करेंगे तो -2a वो -18 को पक्षांतर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 90 और इधर करेंगे +18, a इधर करेंगे +2a, 2a और a मिलकर हो जाएगा 3a, 90 और 18 मिलके 108, इससे काट देंगे तो 108 बटा के 3 से भाग दे देंगे 108 में मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका हो जाएगा 36 डिग्री, a जो है आपका 36 डिग्री, और 36 डिग्री ही मेरे प्यारे बच्चों एक न्यून कोण के रूप में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, यदि tan a बराबर काट b। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, यदि tan a बराबर काट b, tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि है, तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री, a + b बराबर 90 डिग्री, यही आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिया है आपको tan a बराबर काट b, tan a बराबर काट b। मेरे प्यारे बच्चों a तो दिया है और a + b के पदों में पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस काट को इस tan के पदों में हमें चेंज करना है और b को साथ में लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस काट b की जगह पर मैं क्या लिख दूं कि उतने के बराबर काट b होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों tan a बराबर tan 90 माइनस b को काट b लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। tan 90 माइनस b को मेरे प्यारे बच्चों काट b लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b को काट b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan a बराबर जो है यहाँ पर tan से tan कट जाएगा और a बराबर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस b होगा, और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों -b को पक्षांतर कर देंगे,
माइनस बी को पक्षांतर करने पर मेरे प्यारे बच्चों, इधर माइनस में है तो इधर जो है आपका प्लस में हो जाएगा और ये 90 डिग्री। और यही मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 वैसा क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट का समय आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करिए। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 कोसेक a माइनस 20 कोसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो मेरे प्यारे बच्चों सेक को क्या लिखें कि कोसेक के रिस्पेक्ट में हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। a माइनस 20 कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। वही जो है आपको a और 20 यानी कि यहां लिखेंगे माइनस 4a व माइनस 20 को पक्षांतर करने पर, माइनस 4a और माइनस 20 को पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 20 अंश बराबर a प्लस 4a। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 5। या मेरे प्यारे बच्चों a का मान निकालेंगे तो 110 बटा के 5 और 110 बटे 5 का मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 22 डिग्री। कितना डिग्री? 22 डिग्री। और यहाँ जो है आपका कोण A जो होगा वो न्यून कोण है और ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी क्रम में जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है हमें और जो है पढ़ाने में जो है आपको और से अधिक जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है कंटेंट देने में हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिस प्रकार आपको खाने से ऊर्जा मिलती है उसी प्रकार जो है हम लोगों जैसे अध्यापकों को आप लोगों के सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और बेल आइकन दबाने से जो है वो हम लोगों को एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें पढ़ाने में और जो है अधिक ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी व सी एक त्रिभुज, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि
दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा के 2 बराबर cos a बाई टू। मेरे प्यारे बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे तो साइन b प्लस सी बाई टू। यहां पर देखिए, ये जो है आप लोगों को क्लीन दिखाई दे रहा है, क्लीन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई त्रिभुज आपको बना दिया गया है, ये अंत त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और यही ए बी सी इनके 3 कोण हैं और त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग जो है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और ये जो है a b प्लस सी यानी कि b प्लस सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस a हो जाएगा। b प्लस सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपका 180 अंश हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मेरे प्यारे बच्चों साइन b प्लस सी और b प्लस सी की वैल्यू 180 अंश माइनस a बटा में 2। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, साइन 180 अंश बटा के 2 माइनस a बटा के 2, इसको सॉल्व करेंगे, काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएंगे साइन 90 माइनस a बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है आपका सूत्र यूज हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा और थीटा के बराबर आपका मेरे प्यारे बच्चों a बाई 2 है। तो यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a बाई 2, राइट हैंड साइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो है हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दिया है यदि ए बी ओ सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर काश a बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन b प्लस सी बाई 2 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो a प्लस बी प्लस सी यानी मेरे प्यारे बच्चों कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और ये कोण ए यानी कि यहां से ए को पक्षांतर करेंगे प्लस में है माइनस बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ए। अभी इसे समीकरण 2 मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 में रखे b प्लस सी की जगह पर 180 माइनस ए रखेंगे, ये जो है अंतर के रूप में है और इनको अलग अलग तोड़ देंगे तो साइन 180 अंश बटा 2 माइनस ए बाई 2 और ये हो जाएंगे साइन 90 माइनस ए बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा को काश थीटा और थीटा का मान ए बाई 2 तो काश ए बाई 2 है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8.3 के मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहुंच चुके हैं। 7 मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं साइन 67 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश, कास 75 अंश को 0 और 45 के बीच के को 0 अंश व 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों, बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसके कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि न्यून कोण के पदों में व्यक्त करना है, न्यून कोण के पदों में व्यक्त करना है। ये जो है आपके 67 डिग्री और जो है ये 75 डिग्री को किसमें परिवर्तन करना है? न्यून कोण के पदों में व्यक्त करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 90 में से कितने को घटा देंगे? 90 में से कितने को घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 67 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 में से मेरे प्यारे बच्चों 90 में से कितने को घटाएंगे? तो 23 को घटा देंगे। कितने को घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 23 को घटा देंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। और 90 में से मेरे प्यारे बच्चों किसको घटा देंगे? तो ये 75 आ जाएगा। तो 15 को घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देख लो, एक आपका फार्मूला यूज इसमें हो जाएगा जो मैंने पूरक कोणों के बाई यूजिंग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने आपको बताया था कि ये जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, और उसी क्रम में काश 90 माइनस थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों 23 डिग्री है और इधर वाले में 15 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, और काश की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों काश के जगह पर हम लोग इसके जगह पर लिख देंगे काश 23 अंश प्लस काश, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन 15 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये न्यून कोण के पदों में यह न्यून कोण के पदों में व्यक्त हो गया, न्यून कोण के पदों में व्यक्त हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एक्सरसाइज 8.3 हम लोग पूरी तरह से एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में जो है 8.4 और 8.4 के पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। वे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध किया जाएगा। उसके बाद जो है इस त्रिकोणमिति के ये लास्ट प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति के
लास्ट प्रश्नावली है। कल जो है वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कल ये जो है आपके डेरिवेशन करके और जो है ये इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों 10, 14, 16 और जो है 19 क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को भी कल समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे जो है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसको खत्म करके इस हफ्ते में जो है हम लोग आपको त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी जो है हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर 9795970403 जो पहले मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिख भी चुका हूं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्रत्येक दिन रात 8 बजे से कभी भी आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हो और जो है उसका सॉल्यूशन 2 से 3 मिनट के अंदर उसको आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।